नेक्स्ट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस के बाद दूसरी जो चीज है वो है करेज टू टेक स्टेप्स। करेज टू टेक स्टेप्स, द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड विल टू फेस डेंजर, फियर और डिफिकल्टी। करेज किसको कहते हैं? खतरे, खौफ या मुश्किल का सामना करने के लिए दिमाग की ताकत और इरादे का नाम करेज है। आपका हौसला, आपकी हिम्मत। और देखिए करेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक दो सवाल करूं तो आप मुझे ये बताइए कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? जी, हाथी। सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ है। सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर गोली भी मारी जाए तो उसकी चमड़ी पर असर नहीं होता है, ऐसा जानवर कौन सा है? राइनो है। फिर सबसे क्लेवर जानवर जंगल का कौन है? फॉक्स है, जैकल है, आप उसके अलग अलग नाम ले सकते हैं। और रात में भी नजर आता है ऐसा कोई परिंदा जानवर कौन है? आउल है। सबसे तेज भागने वाला जानवर जंगल का कौन है? चीता है, पैंथर है, ये सब तेज भागने वाले जानवर हैं। अब वेयर इज द लायन? वेयर इज द लायन? जब लायन तेज भागने वाला भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत लंबा भी नहीं है, रात में उसको नजर भी नहीं आता है, बहुत ज्यादा होशियार भी नहीं है, उसकी चमड़ी भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो फिर उसको किंग क्यों बना दिया? ये इतनी सब क्वालिटीज में एक भी क्वालिटी जब शेर के अंदर नहीं है, लायन के अंदर नहीं है, तो व्हाई लायन इज किंग ऑफ द जंगल? एक क्वालिटी उसके पास है, उसके अंदर करेज है, उसके अंदर हिम्मत है। अपने से 2 गुना और 3 गुना बड़े जानवर, ताकतवर जानवर पर हमला करने से भी वो कतराता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो हौसले के साथ हमला करता है। तो ये जो क्वालिटी करेजियस होने की है वो लायन के अंदर है, इसी वजह से वो लायन किंग ऑफ द जंगल है। यहाँ पर अगर आपको स्टेप्स लेने हैं, मुश्किल कदम आपको उठाने हैं, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर करेज बिल्ड करना पड़ेगा। और 3 स्टेप है। सबसे पहले एक्सेप्ट योर फियर्स। करेजियस होने के लिए आपको अपने फियर्स को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब है? करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट विलिंगनेस टू टेक एक्शंस इन स्पाइट ऑफ इट। डोंट लेट फियर होल्ड यू बैक। दुनिया में शायद ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको किसी न किसी चीज से डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है। हर आदमी जो है उसको किसी न किसी चीज से डर लगता है। ये बात और है कि किसी की तबीयत कॉकरोच से डरने की होती है और किसी की तबीयत शेर से डरने की होती है। ये एक अलग टॉपिक है। बल्कि कम्युनिकेशन का जो मेरा टॉपिक है 4 C's जो मैंने बताया, उसमें मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये रिसर्च की कि दुनिया के टॉप 10 फियर्स कौन से हैं। दुनिया के टॉप 10 फियर्स कौन से? उसमें अलग अलग फियर्स थे। किसी को फियर ऑफ हाइट है, ऊपर से उसको दिखता है तो बहुत डर लगता है। किसी को फियर ऑफ स्पाइडर्स है, किसी को फियर ऑफ डेथ है। लेकिन एक बहुत ताज्जुब की बात उसके अंदर मिली कि टॉप 10 फियर्स की जो लिस्ट थी उसमें दूसरे नंबर का जो फियर था वो था फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कम्युनिकेशन के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूं कि दूसरे नंबर का फियर था फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यानी बहुत सारे लोग स्टेज पर आने से डरते हैं, ऑडियंस को फेस करने से डरते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर एक्सेप्ट योर फियर्स का जो मतलब ये है कि हर आदमी किसी न किसी चीज से डरता है। अब 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो कि जो कबूल कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है, उसने कबूल कर लिया। और एक ये है कि वो कबूल करने को ही डरता है कि भाई मुझे इससे डर लगता है। समझ में आ रही है? तो अगर आपको करेजियस होना है तो सबसे पहले फियर्स को एक्सेप्ट करना सीखिए कि भाई ये चीज से मुझे डर लगता है। अब उस डर को कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन आप उसको कबूल ही नहीं करेंगे तो उस पर काम करना ही दुश्वार हो जाएगा। आपको जिस चीज से डर लगता है पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको एक्सेप्ट करिए और फिर उसके ऊपर काम करने की कोशिश करिए। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। यहाँ पर देखिए उस बात को बहुत मजाक के साथ लिखा है कि करेज का
का मतलब फियर का ना होना नहीं है, बल्कि करेज का मतलब यह है विलिंगनेस टू टेक एक्शंस इन स्पाइट ऑफ इट। डोंट लेट फियर होल्ड यू बैक। उस डर की वजह से आप पीछे कदम मत बढ़ाइए, बल्कि आगे की तरफ कदम बढ़ाइए। नंबर 2, टेक इम्परफेक्ट एक्शन। Don't wait for perfection. Sometimes only way to build courage is to take the first step, even if it feels scary or uncertain. क्या होता है मसला, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात की वजह से पहला कदम उठाने से डरते हैं कि भाई अभी मामला सही हो जाए, हालात सही हो जाए, मैं इसके लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाऊं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा। ये परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट एनवायरनमेंट का, परफेक्ट सराउंडिंग्स का इंतजार करते हैं कि वो सब चीजें परफेक्ट हो जाएगी तब मैं काम करना शुरू करूंगा, लेकिन काम ऐसे नहीं होते। बहुत सारी मर्तबा काम को सिखाता है। आप अंदर उतरेंगे, उस फील्ड के अंदर घुसेंगे, उस फील्ड की नोक और पलक से, बारीकियों से वाकिफियत हासिल करेंगे, फिर जाकर आपकी धार जो है वो तेज होगी। आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं परफेक्ट हो जाऊं फिर काम शुरू करूंगी, तो ये मुश्किल चीज है। आप परफेक्ट होने का इंतजार मत करिए। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, टेक इम्परफेक्ट एक्शन, यानी आपको पता है कि भाई मैं इस काम के अंदर पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन काम शुरू करूं। काम एक मरतबा जब आप शुरू करेंगे तो काम आपको धीरे धीरे परफेक्ट बनाता चला जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, उसकी मश्क करेंगे, तो धीरे धीरे काम जो है आपको परफेक्ट बनाता चला जाएगा। तो आपको जो है इम्परफेक्ट एक्शन लेने हैं। नंबर 3, कल्टीवेट ग्रोथ माइंडसेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर करेज के साथ अगला कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो आपके पास ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। बिल्ड करेज एंड बिलीव दैट योर एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इससे पहले भी सुना होगा, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। सुना आपने ये कॉन्सेप्ट को? सुना? ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट, इसके ऊपर एक मुस्तकिल किताब है, बल्कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको जो इन्वेंट करने वाली एक लेडी है जिसका नाम है कैरोल डवेक। आप जाकर इसको कहीं ना कहीं सर्च करिएगा कि उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर पूरी किताब लिखी है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी कैसा होता है और फिक्स्ड माइंडसेट वाला आदमी कैसा होता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए हौसला चाहिए, तो आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ वाला होना चाहिए, फिक्स्ड वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ते चले जाना आसान हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है करेज टू टेक स्टेप्स, इसके ऊपर जो अच्छी बुक है वो ये है, द करेज गैप, 5 स्टेप्स टू ब्रेवर एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, और वो 5 स्टेप्स मार्गी वेरेल जो है उन्होंने इसको यहाँ पर बयान किया है। वो 5 स्टेप्स क्या है वो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। 5 स्टेप्स: इग्नाइट पैशन एंड अनलॉक पोटेंशियल। आप जज्बे को भड़काइए और सलाहियत को खोलिए। इग्नाइट पैशन एंड अनलॉक पोटेंशियल। नंबर 2, रिराइट लिमिटिंग स्क्रिप्ट्स। क्या मतलब है? महदूद स्क्रिप्ट्स को दोबारा लिखे, यानी जो चीजें बाकी रह गई है उसको दोबारा कोशिश करके आगे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। नंबर 3, रीसेट योर नर्वस सिस्टम। नंबर 4, ट्रांसफॉर्म डिस्कम्फर्ट इनटू एक्शन। नंबर 5, रीसेट रिलेशनशिप विद फेलियर। ये 5 स्टेप है। मैं जो कि अभी इन बुक्स की समरीज बयान नहीं कर रहा हूं, इसके लिए इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जो उस बुक का कोर मैसेज है मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अगर आपको करेज टू टेक स्टेप्स के ऊपर और इन डेप्थ मालूमात चाहिए तो आप इस बुक को जाकर जरूर देखिए, इसकी समरीज वगैरह भी आपको नेट पर मिल जाएगी। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो तीसरा सी है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वह है क्यूरियोसिटी एज अ प्रैक्टिस। तजस्सुस बतौर मश्क। तजस्सुस
Curiosity is a quality related to inquisitive thinking as explore, investigate and learn. क्या मतलब? तजस्सुस एक खूबी है जिसका ताल्लुक जुस्तजू करने वाली सोच से है। इंसान के अंदर थिंकिंग के कई पैटर्न्स हैं। सिर्फ थिंकिंग की अगर बात करें हम, थिंकिंग की कई पैटर्न्स हैं। यहाँ पर जिस थिंकिंग के बारे में बात की जाती है, यानी क्यूरियोसिटी में जिस थिंकिंग का ताल्लुक है वो है जुस्तजू करने वाली सोच। ठीक है, जैसा कि किसी चीज को दरियाफ्त करना, किसी चीज की तहकीक करना, किसी चीज को सीखने के ऊपर काम करना। ठीक है, इसका नाम है क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी एज अ प्रैक्टिस अगर आपको डेवलप करना है तो 3 स्टेप्स क्या है? नंबर 1 जो है चैलेंज असम्पशंस। चैलेंज असम्पशंस, मफरूजों को चैलेंज करिए। क्या मतलब? बी विलिंग टू क्वेश्चन योर ओन assumptions and biases. Recognize that your perspectives and beliefs may be limited and open to alternative viewpoints. ये बहुत ही मशहूर चीज है, आप इसको जानते ही होंगे, बारहा आपके सामने ये बात आई होगी पर्सपेक्टिव के ताल्लुक से। ठीक है, एक ही चीज है, आपका उस चीज को देखने का नजरिया अलग है और मेरा उस चीज को देखने का नजरिया अलग है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूं और यहाँ पर अगर मैं 9 ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ से उसको देखूंगा तो मुझे 9 दिखेगा और सामने से कोई उसको देखेगा तो वही चीज उसको 6 दिखेगी। ये पर्सपेक्टिव। और इसके ऊपर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, आपने इस बुक का नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। किसी ने सुना जी? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मेरा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर से आपने कुछ चीजें लिखी थी, 1-2 मैंने वीडियोस शेयर किए थे। उसी चैनल में एक पूरा वर्कशॉप है इस टॉपिक पर, उस बुक के टॉपिक पर, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, लर्निंग्स फॉर टीचर फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस वर्कशॉप को आप जाकर देखिए कि हमारे लिए, टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए उसमें क्या लर्निंग्स है, आप उसको जाकर देखिए। उसमें उस बुक के जो ऑथर है स्टीफन कोवी, उन्होंने पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बहुत अच्छी बात की है, बल्कि उन्होंने एक पिक्चर उसके अंदर, उस बुक के अंदर डाला हुआ है। वो अजीबोगरीब पिक्चर है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, आप देखेंगे उसके अंदर, उसमें वो पिक्चर ऐसा किया हुआ है कि एक एंगल से उस पिक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर बूढ़ी औरत नजर आती है, और एक एंगल से जब उस पिक्चर को देखेंगे तो वही औरत जवान नजर आती है। बूढ़ी और जवान, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना है, एंगल थोड़ा सा चेंज करना है तो एक ही चीज 2 तरीके से नजर आती है। तो खैर, अभी उस बुक की आप जाकर देखिएगा कि उसके अंदर क्या क्या लर्निंग्स है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपके मफरूज़े, आपके सोच, आप किसी चीज के बारे में क्या माइंडसेट रखते हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप उसको ठीक तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 2, एक्सप्लोर इंटरेस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सप्लोर इंटरेस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। क्या मतलब है? एंगेज इन एक्टिविटीज, हॉबीज और टॉपिक्स दैट यू आर नॉट फैमिलियर विद। दिस कैन हेल्प ब्रॉडन योर व्यूज, चैलेंज योर लिमिट्स एंड फोस्टर क्रिएटिविटी। कभी-कभी क्या होता है कि हम डर की वजह से या किसी फील्ड से नावाकिफियत की वजह से उसके करीब भी जाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी टीचर को ड्राइंग से कुछ लेना देना ही नहीं है, ड्राइंग उसका मतलब इट्स नॉट हर कप ऑफ टी, उसको वो पसंद नहीं है ड्राइंग। तो जब भी ड्राइंग करने की कोई बात आएगी वो पीछे हटेगी, उसको डर होगा, उसको खौफ होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उसने कभी ड्राइंग को ट्राई किया है और खराब ड्राइंग करने की वजह से उसके अंदर ये डर पैदा हुआ है, लेकिन उसको पहले से इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट से करीब ही नहीं जाना चाहती। हालांकि
अगर वो ड्राइंग करना शुरू करे तो दूसरी ड्राइंग टीचर से अच्छा काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरे काम अच्छे कर रही है, उसके हैंडराइटिंग अच्छे हैं। ये सब चीजें बताती है कि अगर वो इस टॉपिक के अंदर थोड़ी दिलचस्पी लेगी तो वो उसको अच्छा कर सके। लेकिन क्या है, उसने एक अजम्पशन बिल्ड कर लिया कि नहीं भाई ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से वो ट्राई भी नहीं करती। तो यहाँ पर कहने का मतलब है क्यूरियोसिटी को अगर आपको बतौर मश्क इंप्लीमेंट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। बहुत सारी मर्तबा जो है कंफर्ट जोन से सिर्फ एक कदम का बाहर निकाल देना ही आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। अगर आप ये कर पाए तो आपके लिए बहुत सारी दूसरी चीजों का करना आसान हो जाएगा। तो ये है नंबर 3। नंबर 3 है एम्ब्रेस द अननोन, कल्टीवेट द कंफर्ट विद नॉट नोइंग एंड अनविलिंगनेस and willingness to explore the unknown. You must know that curiosity is about embracing uncertainty and being open to new experiences and learning. Explore the unknown. जो चीजें आप पहले से जानते हैं उसके अंदर इन डेप्थ मालूमात हासिल करना अच्छी बात है कि आप उसके अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपकी फील्ड से रिलेटेड जो चीज नहीं है उसको समझना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। क्योंकि वो चीज हमारे लिए अननोन है इसलिए हम उसके करीब जाना नहीं चाहते। लेकिन जब उस चीज को आप जानेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी फील्ड में भी कितनी ज्यादा असरदार चीज है। जैसे कि टीचिंग फील्ड जो है ये सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपको सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी हासिल है। आप साइंस के टीचर हैं और आपको सिर्फ सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी है कि आप साइंस बहुत अच्छे से समझती है और आप साइंस बहुत अच्छे से समझा सकती है। बस ये 2 चीजें आपको पता है। अब जब आप 40 बच्चों की क्लास के अंदर एंटर करती हैं तो आपके लिए सिर्फ सब्जेक्ट में मास्टरी होना आपको एक अच्छी और काबिल टीचर नहीं बनाएगा। आपको सब्जेक्ट की मास्टरी के साथ बहुत सारी दूसरी स्किल्स भी चाहिए हो, ये आपको एक अच्छा टीचर बनाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो चीज आपके लिए अननोन है लेकिन आपको ये मालूम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे एक अच्छा टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट मास्टरी के साथ अननोन फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये करना जरूरी है, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। खैर तो ये 3 स्टेप है। क्यूरियोसिटी एज अ प्रैक्टिस, सबसे पहले चैलेंज असम्पशंस, एक्सप्लोर इंटरेस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन और तीसरी चीज है एम्ब्रेस द अननोन। अब ये टॉपिक पर जो अच्छी बुक है उसका नाम है क्यूरियस।